स्थानांग सूत्र में उत्तम पुरुष की चर्चा आई है। उत्तम पुरुषा तिरिहा पन्नता तम जहा भोग पुरुषा कम्म पुरुषा धम्म पुरुषा अरिहंता चक्रवर्ती वासुदेवा। उत्तम पुरुष तीन व्यक्तियों को कहा जाता है। उत्तम यानी जो श्रेष्ठ है, जो महान है, जिनमें कुछ विशेषताएं हैं, जिनका जीवन आम जन से हटकर है, ऐसे व्यक्तियों को उत्तम व्यक्ति कहा जाता है। उत्तम व्यक्ति उन्हें भी कहा जाता है जो हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। जीवन में लाख बाधाएं आए, लाख रुकावटें आए, लाख परेशानियां आए, उसके बावजूद भी वो उनसे घबराते नहीं है। न घबराते हैं, ना रास्ता छोड़ते हैं, ना पीछे हटते हैं, बल्कि जिस मार्ग पर वो चले हैं, जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं, उसी मार्ग पर चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और दुनिया उनका अनुसरण करती है, अनुगमन करती है, अनुचरण करती है। उनके चरण चिन्हों पर दुनिया चला करती है। सबके वे मार्गदर्शक बन जाते हैं, पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसे उत्तम व्यक्ति तीन कहलाते हैं: धर्म पुरुष, भोग पुरुष और कर्म पुरुष। धर्म पुरुष, भोग पुरुष और कर्म पुरुष, ये तीनों ही उत्तम कहलाते हैं। धर्म पुरुष में नाम दिया तीर्थयरा, यानी तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान। भोग पुरुष में नाम दिया चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। और कर्म पुरुष यानी वासुदेवा, वासुदेव। आज जिस महापुरुष का जन्म हुआ था आज की इस तिथि पर, वे महापुरुष कर्म पुरुष थे, कर्म योगी थे। और ये हमारी संस्कृति का कितना उजला और सुनहरा, कितना अच्छा और स्वर्णिम इतिहास है और परंपरा है कि यहां पर आए दिन कुछ न कुछ त्योहार आते ही रहते हैं। अभी अभी हमने रक्षाबंधन को मनाया, अभी फिर से जन्माष्टमी का पर्व आ गया। यूं देखा जाए तो हमारे यहां कुल मिलाकर 15 तिथियां होती हैं, 1 से लेकर 15 तक। इन 15 तिथियों में एक भी तिथि ऐसी नहीं है जिस तिथि से कोई पर्व ना जुड़ा हो, कोई त्योहार ना जुड़ा हो। थोड़ी हो रही आवाज की दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी कम ज्यादा हो रही, कभी ज्यादा कभी कम। आज सुराना जी का सिस्टम चल रहा है। वो व्यक्ति आया नहीं आज? तो एकम से लेकर 15 तक हर तिथि से कुछ न कुछ पर्व जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम ले एकम को, तो एकम का पर्व आता है गुड़ी पड़वा। बीज को ले भैया दूज, तीज को ले अक्षय तृतीया, चतुर्थी को गणेश जी आने वाले आपके पूना के, है ना, पूना वालों के सबसे फेवरेट आराध्य देव हैं, सब उनकी मान्यता करते हैं, तो गणेश चतुर्थी। पंचमी को ले
ज्ञान पंचमी। षष्ठी को ले तो बिहार में छठ पूजा होती है, छठ पूजा का बड़ा महत्व है बिहार में। सप्तमी को ले तो शीतला सातम, और आज की अष्टमी को ले जन्माष्टमी। नवमी को ले तो रामनवमी। 11 को ले तो मौन 11, दशहरा, दशमी, हाँ दशमी छुट्टी गई बीच में। 10वीं को ले तो विजयादशमी दशहरा। 11 को ले तो मौन 11। 12 को ले तो वो किसानों का पर्व आता है जिसमें गाय, आज क्या कहते हैं, गोकुल 12 है ना, उसमें गाय की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है। हाँ, तो 13 को ले लो तो धनतेरस। चतुर्थी, चतुर्दशी को ले तो रूप 14, और पूर्णमासी को ले तो होली, और अमावस्या को ले तो दीपावली। यानी एक भी तिथि ऐसी नहीं है जिस तिथि पर किसी न किसी तरह का कोई पर्व ना आता हो, ना जुड़ा हो। हर तिथि के साथ किसी न किसी पर्व का संबंध है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की गरिमा है कि यहाँ पर पर्व ही पर्व है, त्योहार ही त्योहार है। और ये त्योहार इसीलिए है कि इन त्योहारों के द्वारा हम कुछ न कुछ सीख ले, शिक्षा ले, प्रेरणा ले, उस प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात करें। आज के जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण के जीवन की ओर देखें, कैसा जीवन रहा। जन्म लेने से पहले ही जिनके लिए मौत का वारंट निकला हो, अभी धरती पर आए भी नहीं है। घोषणा सुनी थी कंस ने एक संत के द्वारा, एक मुनि के द्वारा। वैदिक इतिहास भी ऐसा ही कहता है और जैन इतिहास भी ऐसा ही कहता है। दोनों इस बात पर सहमत हैं, नाम भिन्न है। जैन इतिहास कहता है अतिमुक्तक मुनि थे, और वैदिक इतिहास में आता है कि सन्यासी था। नाम चाहे अलग है लेकिन घटना एक सी है कि कंस के द्वारा और कंस की पत्नी के द्वारा मुनि का अपमान होता है, मुनि की अवहेलना होती है, संत का असम्मान होता है, तिरस्कार होता है, संत को उल्हाना दी जाती है। संत को कहा जाता है कि तुमने ये क्या संत का वेश धारण कर रखा है, ये सारा पाखंड है, ढोंग है, छोड़ो इस वेश को, छोड़ो इस बाने को और हमारे पास आ जाओ, गृहस्थी में आ जाओ। जैन इतिहास कहता है कि कंस का ही भाई था अतिमुक्तक अणगार। जो बाल अतिमुक्तक मुनि हैं वो अलग हैं और ये वाले अतिमुक्तक अलग हैं। ये भी तपस्वी थे, साधक थे, लब्धि संपन्न थे। देवकी की शादी हो रही थी, देवकी का विवाह का समारोह था, और उस समारोह में नाचने के लिए, गाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए उस मुनि को आमंत्रित किया जा रहा था। लेकिन मुनि कुछ ना बोले, मौन रहे, समता में रहे। वो आहार के लिए आए थे लेकिन आहार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। आहार की बजाय अपशब्द उन्हें प्राप्त हो रहे थे, अवहेलना प्राप्त हो रही थी। क्या ये ढोंग है, क्या ये पाखंड है, क्या ये जीवन है, तुम्हें कमाना नहीं आता, साधु बन गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल दी। कहते हैं चंदन, चंदन जो है वो शीतल होता है, शीतल होता है, ठंडक, शीतलता चंदन में होती है। लेकिन उस चंदन को यदि बार बार घिसा जाए, बार बार रगड़ा जाए, तो जहां रगड़ होती है, जहां घिसा जाता है, बार बार घिसे जाने से, बार बार रगड़े जाने से वो शीतल चंदन भी गर्म हो जाया करता है। शीतल चंदन भी
उष्णता पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, गर्माहट आ जाती है। संत का स्वभाव शीतलता है, लेकिन जब इस तरह का बार बार कुछ ऐसा होता है तो आखिर संत है तो छद्मस्त, छद्मस्त ही तो है। वितराग तो नहीं बन गए, भगवान तो नहीं बन गए, कषायों से और राग द्वेष से मुक्त तो नहीं हुए। आखिर क्रोध तो अभी अंदर है ही, कषाय तो अंदर है ही, और वो कषाय जागृत हो गए। संत का क्रोध जागृत हो गया, उस अवहेलना को वो सहन नहीं कर पाए। कवि भी कहता है, संत सताया जात है, नाम ठाम अरुवंश। संत सताया जात है, नाम ठाम अरुवंश। पीपा पर कथ देख लो, यादव कौरव कंस। पीपा पर कथ देख लो, यादव कौरव कंस। यानी नाम, ठाम और वंश तीनों खत्म हो जाते हैं जब संत का हम अपमान करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने, मनीषियों ने हमें ये संदेश दिया है कि संत का मान सम्मान कर सको तो जरूर करना, यदि मान सम्मान ना कर सको तो अपमान तो भूल कर भी मत करना, अपमान बिल्कुल भी मत करना। तभी तो कवि ने प्रेरणा दी थी ना, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, देवसा व्यवहार होना चाहिए, देवसा संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। अति मुक्त कणगार आ गए क्रोध में, गुस्से में, और कह उठे, बोल उठे, कह जिजीविषा, जिसकी शादी का तू जश्न मना रही है, जिसकी शादी की इतनी खुशियां मना रही है, उसी की कोख से एक ऐसा पुत्र जन्मेगा जो तेरे सुहाग को खत्म करेगा, नष्ट करेगा, समाप्त करेगा। संत थे, मुख से वचन निकल गए, निकल गए। कहते हैं ना, धनुष से निकला होगा तीर और मुख से निकली हुई वाणी कभी लौट कर नहीं आती। कंस को खबर लगी, वो परेशान, मेरी ही बहन के कोख से मुझे मारने वाला जन्मेगा, मुझे खत्म करने वाला आएगा। अरे उसको बड़ा होने दूंगा तब ना, उसको जन्म लेने के बाद बड़े होने का चांस दूंगा, तभी तो मुझे मारेगा। मैं ऐसा करूंगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी, सांप के फन को पहले ही मैं कुचल दूंगा। अपने ही बहन को, अपनी ही जीजाजी को अपने स्वार्थ में कैद में डाल दिया, कैद खाने में, जेल में। आदमी अपने स्वार्थ में कितना गिर जाता है, अपने ही स्वार्थ में अपने रिश्तों को तार तार कर देता है। जब व्यक्ति पर स्वार्थ हावी हो जाता है तब ना वो रिश्ता देखता है, ना कोई किसी तरह का संबंध देखता है, उसको तो केवल अपना
स्वार्थ ही दिखता है, स्वार्थ ही दिखता है। और ये कहानी शायद उस युग की नहीं, आज की भी है। आज भी देख लो, रिश्तों में प्रेम कम है और स्वार्थ ज्यादा है। प्रेम कम है और अपना अपना मतलब ज्यादा है। मतलब है तो रिश्ते हैं, मतलब नहीं तो रिश्ते। रिश्ते एक है रिश्ते और एक है रिश्ते, समझ रहे हैं आप? रिश्ते यानी बहना, जैसे मवाद बहता है ना, उसको बोलते हैं रिश्ते। एक है रिश्ते और एक है रिश्ते। ऐसे संबंध हो गए हैं। पुत्र जन्मा, पहली संतान हुई, पहुंच गया कंस। जैन इतिहास और सनातन इतिहास, यहां अलग अलग चीजें दोनों की होती है। जैन इतिहास आएगा हमारे सामने परिसरों में, हर वर्ष आप सुनते हैं। कंस अपने कर्मों को सुधारता, अपना पुरुषार्थ वो अपने को बदलने में लगाता, अपने बुरे कर्मों से, नीच कर्मों से अपने आप को हटाता, तब भी तो संभव था कि वो उसका वो जो निश्चित है वो बदला जा सकता था। भगवान का पुरुषार्थ है, लेकिन वो उस रास्ते पर चल ही नहीं सका, चलने की सोची भी नहीं, अच्छे मार्ग का चुनाव ही नहीं किया। उसने चुनाव ही गलत मार्ग क्या किया। जैन इतिहास कहता है अलग बात, सनातन इतिहास कहता है अलग बात। सनातन इतिहास कहता है कि बच्चा पैदा हुआ, कंस आया और उसने उस बच्चे को दीवार पर पटक पटक कर मार दिया। दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 7 बच्चे हो गए और 8वें बच्चे का गर्भ में अवतरण हुआ, गर्भ में आया। पुण्यवान जब आता है तो अपने साथ अपनी पुण्यवानी लेकर आता है, पुण्य उसके साथ चलते हैं। कितना ही कोई बिगाड़ना चाहे, कितना ही कोई कितनी ही योजना बना ले, लेकिन जब पुण्य प्रबल होता है तो बाल बांका नहीं होता। बाल बांका भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब जग में जन्म ले जगतारक भगवान, जगतारक भगवान। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। अर्धरात्रि में कृष्ण का जन्म हुआ। क्या वासुदेव की तकदीर रही, जब जन्मे तब कोई खुशियां मनाने वाला नहीं था, और जब मृत्यु हुई तब कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, रोने वाला न था। क्या वासुदेव के जीवन की विडंबना रही। चाह कर भी कोई खुशी नहीं मना सकता था। वसुदेव उस बालक को टोकरी में लेते हैं, सोचते हैं कि क्या करूं, कैसे इसे उस आतताई से बचाऊं, कैसे उस दुष्ट के हाथों से बचाऊं। और सोचे ही रहे थे कि मैं कैसे यहां से निकल सकता हूं, कैसे बाहर जा सकता हूं। लेकिन पुण्य का प्रताप, वासुदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर की सेवा में देव और देवी रहते हैं। जितने द्वारपाल थे, जितने चौकीदार थे, सब बेहोश, सब निद्राधीन। और जो ताले लगे हुए थे, हथकड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां और हथकड़ियां तड़ 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 करके टूट गई, ताले टूट गए और दरवाजे
खुल गए। यह है पुण्यवाणी का प्रभाव, यह है पुण्य का प्रताप। वसुदेव टोकरी उठाते हैं, सर पर रखते हैं, चल पड़ते हैं बाहर की ओर, सोचते हैं कि मेरा अपना एक मित्र है, उस नंद के यहां पर अपने इस बेटे को मैं पहुंचा देता हूं, छोड़ आता हूं। सर पर उठाई टोकरी है, मूसलाधार बारिश है, परीक्षा भी बहुत होती है, विघ्न भी बहुत आते हैं। यमुना नदी में बीच में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमुना है कि अपनी उफान पर है, तूफान पर है, बाढ़ पर है। यमुना बढ़ चली है वासुदेव का स्पर्श करने के लिए। यमुना लालायित है कि वासुदेव के चरण स्पर्श मुझे हो जाए, चरणों को छू लूं। और तब कहानी कहती है कि वासुदेव अपना अंगूठा पैर नीचे करते हैं, जैसे पानी का स्पर्श करते हैं, पानी शांत, तूफान शांत, बाढ़ शांत। जन्म के साथ ही अपने अंगूठे की ताकत दो महापुरुषों ने बताई। एक है वासुदेव श्री कृष्ण और दूसरे हैं भगवान महावीर। मेरु पर्वत अंगूठे के स्पर्श से कंपित कर दिया था, प्रकंपित कर दिया था। ये अंगूठा बड़ा ताकतवर है, बहुत शक्ति है। इसीलिए तो आप गौतम स्वामी जी का जब स्तुति गान करते हैं तब क्या कहते हो? अंगुष्ठे अमृत बसे। याद रखिएगा, इस अंगूठे में बड़ी ऊर्जा होती है, बड़ी ताकत होती है, बड़ी एनर्जी होती है। जब कभी आप संतों के पास जाते हैं, आते हैं, तो संतों के इधर उधर सिर नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, संतों के पास आते पूरा पैर मसल लेते हैं, पूरा का पूरा पैर मसल लेते हैं। जब संतों के पास आओ, ये संतों की आज्ञा है, अनुमति है, तो संतों के अंगूठे को अपना ये भाग लगाना, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इस तीसरे नेत्र के स्थान को, आज्ञा चक्र को, अपने गुरु के अंगूठे को स्पर्श करना, अपने गुरु के अंगूठे का छुआना, क्योंकि गुरु की जो ऊर्जा है, संत की जो ऊर्जा है, उस अंगूठे के माध्यम से आपके यहां से अंदर ग्रहण होगी, अंदर जाएगी। आपके शरीर में ये ऐसा स्थान है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को, बाहर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अंदर ग्रहण करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। इसलिए संत के पास जब भी जाओ, यहां वहां सिर लगाने की बजाय, यहां वहां पैर पकड़ने की बजाय, सीधे अंगूठे पर अपना ये स्थान रखो। देखो, आप अपने जीवन में खुद ही अनुभव प्राप्त करोगे, खुद महसूस करोगे। कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करेंगे तो अपने आप स्वयं ही आपको अनुभव आ जाएगा कि सचमुच में एक अलग ही ऊर्जा आपके भीतर आई है। और कृष्ण पहुंच गए गोकुल में, कृष्ण का शुरू हो गया बाल्य जीवन। कृष्ण के जीवन से कुछ बातें हमें सीखने को है, कुछ बातें बड़ी प्रेरणास्पद हैं, हम सब के लिए बहुत कुछ शिक्षा देती है। बाल्यकाल का प्रसंग, जब उन्होंने कहा था देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं की मान्यता मत करो, इंद्र की पूजा मत करो बारिश के लिए, वर्षा के लिए, बरखा के लिए, इंद्र की बजाय गोवर्धन की पूजा करो। एक संकेत था कृष्ण का कि प्रकृति का सम्मान करो। जो प्रकृति तुम्हें देती है, जो प्रकृति तुम्हें स्थान देती है, जो प्रकृति तुम्हें आश्रय देती है, उस प्रकृति का सम्मान, उस प्रकृति का आदर। देवताओं की पूजा तो करते हैं और प्रकृति का दोहन करते हैं।
तो भला वो देवताओं की पूजा सफल और सार्थक नहीं है। ये एक संकेत कृष्ण ने अपने जीवन से दिया था। और यही बात हमने कुछ दिन पहले ही करी थी ना, कि कृतज्ञता प्रकट करना है 5 स्थावर के प्रति, पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, और ये परमात्मा महावीर ने भी कहा है। परमात्मा महावीर ने भी यही बात कही थी कि प्रकृति का सम्मान करो, जिससे तुम्हें जल मिल रहा है, हवा मिल रही है, स्थान मिल रहा है, छाया मिल रही है, भोजन मिल रहा है, उस प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करो। और कृष्ण ने यही गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति की हिफाजत करने का हमें संकेत दिया, संदेश दिया। कृष्ण के जीवन के बाल्यकाल से यह भी प्रेरणा मिलती है कि कृष्ण ने गायों के साथ बड़ा महत्व भाव रखा, बड़ा अपनापन रखा। पहले जमाना था, आप पढ़िए हमारे शास्त्रों को, उपासक दशांग को पढ़िए, एक श्रावक के पास 40 हजार गायें होती थी। पहले गाय को पालने का कल्चर था, अब कुत्ता पालने का कल्चर है। पहले गाय पलती थी, अब कुत्ता पलता है, अब कुत्ते को पालते हैं घर में। पहले संस्कृति कुछ और थी, अब संस्कृति कुछ और है। पहले घर के बाहर लिखा होता था, आइए पधारिए, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम, है ना। और अब जहां तहां हम घर के बाहर जब पहुंचते हैं तो देखकर हैरानी होती है, आइए पधारिए तो गायब हो गया। घर के बाहर बोर्ड लगा होता, कुत्ते से सावधान। अब कौन सा कुत्ता, ये तो पता नहीं कौन कुत्ता है ना। तो बड़ी स्थिति विचित्र है, बड़ी स्थिति। तो ये कुत्ता कल्चर चल पड़ा है। वो जमाना था जब गाय पाली जाती थी, गायों की सेवा होती थी, गौ सेवा होती थी। गाय की वजह से तो हमारी इस धरती को कहा जाता था कि यहाँ पर दूध और दूध की नदियां बहती है, दूध दही की नदियां बहती है, मक्खन मिला करता है। ये था कृष्ण के बाल्यकाल से एक गाय की सेवा का संदेश। कृष्ण के जीवन से हमें संदेश मिलता है कि हम विश्वास रखना सीखें। विश्वास, जिनको आप मानते हैं उनके प्रति विश्वास रखो, उनके प्रति दृढ़ विश्वास। महाभारत का युद्ध हो रहा था और एक चिड़िया कृष्ण के पास आई, वासुदेव, हाथियों की झुंड की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, अब मैं कहां रहूंगी, मेरे लिए कुछ प्रबंध कीजिए। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो। चिड़िया का घोंसला जहां गिरा था, उस घोंसले में कुछ चिड़िया के अंडे थे, शिशु होने वाले थे, बच्चों का जन्म होने वाला था। कृष्ण ने धनुष तीर हाथ में लेकर एक हाथी की ओर अपना तीर चलाया। उस हाथी के कंठ में बड़ा सा घंटा था और वो घंटे को निशाना बनाया। अर्जुन ने सोचा कि पता नहीं कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, ये तीर क्यों चला रहे हैं, जबकि इन्होंने तो शस्त्र उठाने का, न उठाने का संकल्प लिया हुआ है। कृष्ण जी ने तीर चला दिया और वो घंटा टूटा और नीचे गिरा, जमीन पर गिरा। अर्जुन को तो पता नहीं था। अर्जुन कहता, वाह प्रभु, पहले बार तीर चलाया और वो भी गलत चलाया। आप किसी को मार ही नहीं पाए, किसी का आप निशाना ही नहीं बन पाए, निशाना नहीं बना पाए। कृष्ण मुस्कुराते रहे। जब युद्ध खत्म हुआ 18 दिनों के बाद, अर्जुन से कहा कि चलो अर्जुन, साथ चलो, और वहां पहुंच गए जहां पर वो घंटा पड़ा था। घंटा हटाओ, और जैसी हटाया तो बीच में चिड़िया है और चिड़िया के नन्हे बच्चे हैं। ये है विश्वास।
कि विश्वास रखो, जिनको भी मानते हो उनके प्रति विश्वास रखो। और कृष्ण का जीवन ये भी कहता है कि भगवान से केवल भगवान को मांगो। भगवान से केवल हम क्या करते हैं? भगवान से क्या मांगते हैं? मंदिर जाकर क्या मांगते हैं? जिसे भगवान ने छोड़ा है वो हम भगवान से मांगते हैं। भगवान से प्रार्थना कम होती है, याचना ज्यादा होती है। और मैं तो समझता हूं कि मंदिर में प्रार्थना करने वाले कम हैं और भिखारी ज्यादा है ना? ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, पता नहीं क्या क्या मंदिर में मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं और वासुदेव कृष्ण भी यही कहते हैं कि भगवान से भगवान को मांगो तो तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। याद कीजिए, कृष्ण लेटे हुए थे, सोए हुए थे, दुर्योधन आकर बैठा और थोड़ी देर बाद ही अर्जुन आया। दुर्योधन बैठा था सिरहाने और अर्जुन बैठा था चरणों में। अर्जुन बैठा था चरणों में। वासुदेव की निद्रा खुली, आंख खुलते ही सबसे पहले नजर जो चरणों में बैठता है उस पर भगवान की नजर पड़ती है। इसलिए हमारे शास्त्र में भगवान ने कहा कि हमेशा गुरु के चरणों में बैठो, गुरु की निगाह में बैठो। पता नहीं कब तुम पर कौन सी कृपा हो जाए, कब तुम पर कौन सी मेहरबानी हो जाए। जो नजर में रहता है उस पर मेहर बरसती है। तो वो कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं, बोलो सखा कब आए? जैसी बोलना था वो पीछे वाला हुंकार दुर्योधन था। उसने कहा, वासुदेव मैं भी आया हूं। अच्छा तुम भी आए हो? अच्छा, क्या बात है, आज आपका भी अब मुझे दर्शन देने के लिए आना हुआ। कहो क्या सेवा कर सकता हूं, क्या आदेश है, क्या मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं? अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन कहता नहीं प्रभु, उससे पहले आप मुझे पूछिए, मुझे बोलिए, क्योंकि सबसे पहले तो कृष्ण ने कहा कि मैंने देखा पहले इसे था, तो मैं इससे कहूंगा कि ये पहले इसकी बात। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तरफ मेरी सेना है, सशस्त्र सेना है, और दूसरी तरफ अकेला निहत्था मैं, शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा को धारण किया हुआ निहत्था कृष्ण। ये दो चीजें हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आप होते क्या मांगते हैं? हम होते क्या मांगते? हमारी मानसिकता दुर्योधन से कम नहीं है। हमारी चीजें इसी के इर्द गिर्द है। हम भगवान से भगवान को मांग ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो अर्जुन था, उस अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे न आपकी सेना चाहिए, न आपके अस्त्र शस्त्र चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। आप है तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। आपका साथ ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन पहले डरा हुआ था, पता नहीं अर्जुन पता नहीं क्या मांग रहे, शस्त्र सेना ना मांग ले, शस्त्र ना मांग रहे। और जैसे अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को मांगा, वो तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा वासुदेव अब शस्त्र सेना ही बची है, वो मुझे सौंप दो। और उसको मिल गया। और कहानी आपको पता है, रिजल्ट आपको पता है, परिणाम आपको पता है कि सेना वाला जीता या निहत्था कृष्ण को लेने वाला जीता। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, जब भी भगवान के पास जाओ तो भगवान से भगवान को मांगो कि प्रभु आप मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा एक अनोखा संदेश मित्रता को लेकर, मैत्री को लेकर, क्या अद्भुत उन्होंने मित्रता की मिसाल कायम करी। अक्सर ये कहा जाता है समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी एक समान वालों में ही मित्रता होती है। गरीब से गरीब की मित्रता होती है और अमीर से अमीर की मित्रता होती है। लेकिन कृष्ण के जीवन का ये अलग ही पहलू है, अलग ही संदेश है, एक अलग ही दृष्टिकोण है। कहा तीन खंड का अधिपति वासुदेव,
और कहां पर? फटे हाल, बुरा हाल, बेहाल, निढाल सुदामा, जिसे द्वारपालों ने भगाया, जिसे द्वारपालों ने खदेड़ा कि तू कहां चला आ रहा है। अरे कहा कृष्ण और कहा तू कहता है उनका दोस्त, उनका मित्र। अपनी शक्ल देख ले आईने में, तो उनका मित्र हो सकता है। द्वारपालों ने बड़ी कोशिश करी उसको हटाने की, लेकिन वो बेचारा बार बार कहता रहा, बोलता रहा कि एक बार भीतर संदेश भेजो, एक बार कृष्ण के पास ये मैसेज भेजो कि द्वार पर सुदामा आया है। वो गीत बड़ा प्रसिद्ध है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया। और जैसे कृष्ण ने सुना, नंगे पांव दौड़ते दौड़ते आगे आए, गले से लगा लिया, आओ मेरे मित्र, आओ मेरे सुदामा। ये है मैत्री। आज कृष्ण के भक्त जो कहलाते हैं, कृष्ण को जो पूजते हैं, काश कृष्ण के इस मैसेज को आत्मसात कर ले तो इस धरती पर कोई गरीब बचेगा ही नहीं, अभाव रहेगा ही नहीं, अभाव खत्म हो जाएगा यदि कृष्ण के इस संदेश को आत्मसात कर ले, आत्मसात कर ले। और अंतिम समय की अपनी सीमा है, इसलिए ज्यादा न कहकर एक और बड़ा अच्छा मैसेज कृष्ण के जीवन का, कि जब कृष्ण ने देखा मथुरा में बार बार आक्रमण हो रहा है, बार बार जरासंध आ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तब कृष्ण ने अपने पूरे राज परिवार को लेकर मथुरा छोड़ने का निर्णय किया कि अब हमें मथुरा को छोड़ना है, नया नगर बसाना है, नई जगह जाना है, नए स्थान पर जाना है। बलराम ने कहा, वासुदेव तुम ये क्या कर रहे हो? अपने दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग रहे हो, अपने दुश्मन को पीठ दिखाकर जा रहे हो। कृष्ण ने कहा कि यदि असंख्य लोगों की जान बचती हो तो मुझे पीठ दिखाने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। और इसीलिए कृष्ण को एक नाम मिला, रण छोड़, यानी जो रण से भाग गया, दुश्मन को पीठ दिखाकर आ गए। यदि किसी की जान बचती है, यदि कुछ अच्छा होता है, स्वयं कृष्ण ने भी जब महाभारत का युद्ध बिल्कुल होना तय था, तब आखिरी बार एक और कोशिश करी कि चलो मैं कोशिश तो करूं कि युद्ध टल जाए, रुक जाए। शांति दूत बनकर स्वयं वासुदेव कृष्ण पहुंचे थे हस्तिनापुर के दरबार में। यानी जीवन में यदि टकराव टालने का बन सके तो जरूर प्रयास करना चाहिए। टकराव टालो, टकराव से बचो। यदि सामने दीवार है और आप ये कहो कि मुझे तो यहीं से जाना है, तो क्या होगा जी? अपना ही सिर फूटेगा, अपना ही माथा भरेगा। इसीलिए जब जब जीवन में टकराव का प्रसंग आए, तब तब सोचो कि इस टकराव से मुझे बचना है। एक छोटी सी बात आपको पूछूं, एक छोटी सी संकड़ी गली है, संकड़ी गली, बहुत छोटी सी, वन वे, एक ही व्यक्ति जा सकता है या एक ही व्यक्ति उस गली से। ऐसी संकड़ी गली में एक व्यक्ति जो नगर का राजा है,
वो उस गली से निकल रहा है, उस गली से जा रहा है, और संयोग से सामने से बेल का आना हुआ। बेल, सांड, सामने से बैल आ रहा है और इधर से राजा जा रहा है। पीछे कौन हटेगा? पीछे कौन हटेगा? वो राजा कहे कि मैं तो यहाँ का राजा हूं, मैं क्यों पीछे हटूं? तो सामने वाला बोलेगा तू राजा, मैं महाराजा, आजा। तो क्या होगा? नुकसान उसी का होगा। तो जब कभी आपको अपने घर परिवार में ऐसे प्रसंग आए टकराने के, तब अपने आप को राजा मानो, सामने वाले को वो आप जानो, लेकिन अपने आप को राजा मानो कि नहीं, मुझे टकराना नहीं है, मुझे टकराव को टालना है, टकराव से बचना है। अगर सामने वाला टकराने के मूड में है तो वो महाराजा है और मैं तो राजा हूं। आओ, कृष्ण के जीवन से ऐसी अनेकों प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। कृष्ण का जीवन अपने आप में अद्भुत जीवन है। कृष्ण की तरह बचपन हो तो बहुत अच्छा है, जवानी राम की तरह हो तो जीवन सुखद बन जाता है, और वृद्ध अवस्था महावीर प्रभु के वचनों की तरह अनासक्त हो तो जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं। कृष्ण भारतीय दर्शनों में सबसे अलग नाम है। राम का नाम बड़ा आसान है, हर कोई ले सकता है। महावीर का नाम भी बहुत आसान है, बोलने में कठिनाई नहीं है। राम का नाम भी बोलना आसान है, महावीर का नाम भी बोलना आसान है, लेकिन कृष्ण का नाम बोलने में थोड़ा कठिनाई है। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है और काम भी टेढ़ा है, उनको समझना टेढ़ी खीर है, कृष्ण को समझना आसान काम नहीं है। लेकिन कहीं कहीं कृष्ण होना भी जरूरी है। समाज में कृष्ण होना चाहिए, परिवार में राम होना चाहिए, और अध्यात्म में महावीर होना चाहिए। ये तीनों में, तीनों जगह अलग अलग महापुरुषों की भूमिका है। तो आइए इसी के साथ हम कृष्ण महाराज को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि आने वाली 24वीं में क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले हैं, हमारे तीर्थंकर होने वाले हैं। क्या नाम होगा उनका? अमम, अमम नाम के तीर्थंकर आने वाली 24वीं में। तो उस महान शासन की जो वो आने वाले अवसर काल में नींव रखने वाले हैं, धर्म तीर्थ का जो आगाज करने वाले हैं, ऐसी तीर्थंकर की आत्मा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी विशेषताएं आपके जीवन में रही वैसी विशेषताएं हम भी अपने जीवन में ला पाए। आप हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहे। चाहे जन्मे तब रोने, खुशियां मनाने वाला कोई नहीं था, मृत्यु हुई तब रोने वाला कोई नहीं था, लेकिन पूरी जिंदगी आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ऐसा ही हमारे जीवन में भी हंसना और मुस्कुराना बना रहे। इसी भावों के साथ